बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म के बाद के सभी स्वरूपों को एक मूवी के रूप में दिखाए। जैसे जन्म हुए नवजात पालने में श्री कृष्ण भगवान जी, थोड़े बड़े घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण भगवान जी, उंगली पकड़कर चलते श्री कृष्ण भगवान जी, मुंह में ब्रह्मांड दिखाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी, गाय चराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी, मटकी फोड़ते हुए श्री कृष्ण भगवान जी, बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी, कंस वध करते हुए श्री कृष्ण भगवान जी, और महाभारत में अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण भगवान जी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से सजे हुए बहुत ही सुंदर मुकुट लगाए हुए लाखों श्री कृष्ण भगवान जी एक साथ में निकलना प्रारंभ हो गए। जैसे ही इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से लाखों श्री कृष्ण भगवान जी एक साथ निकलना शुरू हुए, वैसे ही यह भक्त आत्मा एकदम से घबरा गई और घबरा कर ध्यान से उठ गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज गेंदा, गुलाब और मोतियों से 3 हार बनाए। इन तीनों हारों में से एक हार श्री दादा गुरु महाराज जी को पहनाया, एक हार श्री गुरु महाराज जी को पहनाया और एक हार लड्डू गोपाल भगवान जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में माखन खाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी के पास में एक मटकी रखी हुई है और श्री कृष्ण भगवान जी उस मटकी में से माखन लेकर खा रहे हैं। उनका पूरा मुंह और कपड़े में माखन लगा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान जी माखन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में यमुना जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। यमुना जी के अंदर एक बहुत बड़ा कालिया नाग है और उस कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान जी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी की धुन के साथ साथ यमुना जी की लहरों में से भी हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे की आवाज़ आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक विशाल क्षीर सागर है और उस विशाल क्षीर सागर में यह भक्त आत्मा शेष नाग द्वारा बनाए गए आसन के ऊपर नारायण स्वरूप में लेटी हुई है। क्षीर सागर में बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची लहरें निकल रही हैं, लेकिन नारायण स्वरूप इस भक्त आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नारायण स्वरूप में लेटी इस भक्त आत्मा के अंदर से हजारों देवी देवता निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी की पीतांबरी हवा में उड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी की आँखों में, मुख पर और पूरे चेहरे पर अनेकों चक्र घूम रहे थे। उन सभी चक्रों में से रोशनियाँ निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में पूरे शिव परिवार अर्थात शिव भगवान जी, पार्वती माता जी, गणेश भगवान जी और कार्तिकेय जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया और उसके बाद त्रिकुटी में विशाल रोशनी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में गोटा किनारी वाले कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में झाड़ू लगाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से रोशनियों के फव्वारे निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़े नाग से बना हुआ झूला है और नाग से बने हुए उस झूले पर श्री नारायण भगवान जी हवा में अपने आप झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियाँ बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा अमृत बेला के समय ध्यान पर बैठी, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी भी आकर इस भक्त आत्मा के पास में बैठ गए।
इस भक्त आत्मा को ध्यान पर बैठा देख श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा से पूछा कि आप किसकी खोज कर रहे हो। तो आंखें बंद किए किए इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ही श्री कृष्ण भगवान जी से बोला कि हम आपका ही ध्यान लगा रहे हैं। यह सुनकर पास में बैठे श्री कृष्ण भगवान जी खिलखिलाकर हंसते हुए बोले कि मैं तो तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ हूँ, फिर ध्यान की क्या जरूरत है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से यह भक्तात्मा पिछले कई दिनों से नारायण स्वरूप को प्राप्त है। आज श्री गुरु महाराज जी ने ध्यान में इस भक्त आत्मा को दिखाया कि यह नारायण स्वरूप भक्त आत्मा हवा में खड़ी हुई है। कुछ ही देर में यह हवा से ओझल होकर जल में खड़ी हो गई और फिर इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस नारायण स्वरूप भक्त आत्मा के अंदर से लगातार हजारों देवी देवता निकलते जा रहे हैं। पूरी सृष्टि में केवल यह नारायण स्वरूप दिखाई दे रहा है और इस नारायण स्वरूप के अंदर से निकलने वाले देवी देवता ही दिखाई दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक विशाल शिवलिंग के दर्शन करवाए। यह विशाल शिवलिंग पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ है और आसमान में से एक एक बूंद इस शिवलिंग के ऊपर गिर रही है। लेकिन जब इस भक्त आत्मा ने आकाश की ओर देखा तो आकाश में इस भक्त आत्मा को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि यह पानी की बूंदें कहाँ से टपक रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही इस भक्त आत्मा ने ध्यान के लिए अपने नेत्र बंद किए, वैसे ही इस भक्त आत्मा को ध्यान में पूरे शिव परिवार अर्थात शिव भगवान जी, पार्वती माता जी, गणेश भगवान जी और कार्तिकेय जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत ही सुंदर और ऊंचा मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है। यह मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट पहनकर श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि इतना अच्छा मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट आप कहाँ से लेकर आए हो। यह सुनकर खिलखिलाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि यह मुकुट उनको उनकी एक प्रिय भक्त आत्मा ने प्रदान किया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आकाश में एक बहुत विशाल रोशनी वाला गोला है और उस रोशनी वाले गोले में से निकलने वाली रोशनी से पूरी सृष्टि रोशन हो रही है। इस गोले के किनारे पर इस भक्त आत्मा के अलावा 8 और आत्माएं अर्थात कुल 9 आत्माएं इस ज्योति स्वरूप
गोले के किनारे पर विराजमान हैं और कुछ ही देर में उस विराट रोशनी वाले गोले के चारों ओर जल रही यह छोटी छोटी आत्माएं रूपी ज्योतियां उस प्रकाश के गोले में विलीन हो गईं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में बहुत ही सुंदर ओम के दर्शन करवाए। ओम के दर्शन करवाने के कुछ ही देर बाद पूरी त्रिकुटी रोशनी से भर गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में मोतियों के, कलियों के और सोने के बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज जोड़ा घर में जोड़ा रखने, जोड़ा देने और जोड़ों की सफाई करने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है और श्री गुरु महाराज जी के सामने बहुत सारी संगत बैठी हुई है। उस संगत में से कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं और कुछ लोग श्री गुरु महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। तभी उस सत्संग में शिव भगवान जी आए और सभी संगत को शिव भगवान जी के दर्शन प्राप्त हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। जब यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन कर रही थी, ठीक उसी समय बाहर से एक बहुत मोटी रोशनी आई और यह रोशनी आकर श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर एक चक्कर की भांति घूमने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के पूरे चेहरे पर एक रोशनी वाला चक्र घूम रहा है और घूमते हुए उस रोशनी वाले चक्र में से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा की आवाज़ आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा का शरीर विलुप्त हो गया है और इस शरीर के स्थान पर केवल एक बहुत विशाल रोशनी वाला पुंज बना हुआ है, जिसमें से रोशनियाँ निकल निकल कर पूरे सृष्टि में फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा को अनहद में कृष्णा 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 की आवाज़ सुनाई देने लगी। ध्यान पर से उठने के बाद से भी लगातार इस भक्त आत्मा को कृष्णा 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 की आवाज़ सुनाई दे रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। गले में गोटा किनारी वाला हार है। कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही
इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही आकाश में से आकाशवाणी की तरह सोहं 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 की आवाज आना प्रारंभ हो गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के रोम रोम में से रोशनियाँ निकल रही थीं। पूरे आसमान में बहुत सारे नीले बादल आ रहे थे और नीले बादलों के बाद में काले बादल आ रहे थे, फिर नीले बादल आ रहे थे, फिर उसके बाद काले बादल आ रहे थे। इस प्रकार से पहले नीले बादल, फिर काले बादल, फिर नीले बादल, फिर काले बादल, इस प्रकार के बादल चल रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन
जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।